अरीज हबीब और ला रही हूँ आपके लिए प्रोग्राम फेस टू फेस। हम होंगे आमने सामने उन शख्सियात जो मुआशरे में कलीदी किरदार अदा करते हैं। करेंगे बातें उन इश्यूज पर जो कभी हल हुए ही नहीं, होती हैं तो सिर्फ बातें। पूछेंगे उनसे वो चुपते हुए सवालात जिनका देना होगा उनको जवाब, और करेंगे आपकी रहनुमाई। कोशिश होगी हमारी करें इस्लाह इस मुआशरे की। तो देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम फेस टू फेस अरीज हबीब के साथ NAN 24 न्यूज़ HD पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना सिटी पतोकी की हदूद में, हल्का चक नंबर 35 के तारिक पटवारी के पास, जिनके साथ कल मंगल 2 फरवरी को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि काशिफ मुख्तार अराइन पटवारी साहब के पास आए और फ़र्द का मुतालबा करने लगे। जब पटवारी साहब ने बोला कि फ़र्द तुम्हारे दादा की है, उसे ले आओ और फ़र्द ले जाओ, तो ये सुनकर काशिफ मुख्तार अराइन बरहम हो गए और पटवारी साहब पर तशद्दुद करने लगे और कत्ल की धमकियां भी देने लगे। तो आज इस वक्त मैं पटवारी तारिक रामे के पास आई हूं और उनसे जानते हैं कि कल उनके साथ क्या मामला पेश आया और इसकी असल कहानी क्या है। तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी ये कहानी जानते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पटवारी तारिक रामे के पास मौजूद हूँ, जिनके साथ कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तो उनसे कहानी जानते हैं कि मामला क्या है। तो इस वक्त वो मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कल मैं 12 बजे तकरीबन 12 बजे अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, तो काशिफ मुख्तार नामी वल्द मुख्तार अहमद कौमराई चक नंबर 35 का रहायशी है, वो मेरे दफ्तर में आया। आकर कहने लगा कि मुझे अपने दादा की हिबा की फ़र्द चाहिए। तो मैंने पूछा आपके दादा किधर हैं? वो मेरे घर पे हैं, तो मुझे फ़र्द जो है लेनी है। तो मैंने कहा उसे लेके आओ अपने साथ इस दफ्तर में, उसका शनाख्ती कार्ड लेके आओ और उसकी तस्वीर लेके आओ। तो उसने कहा कि उसके बगैर ही कोई हल कर दे मेरा। मैंने कहा कि मुताबिक कानून जो है फ़र्द लेने वाले को अपनी तस्वीर और असल शनाख्ती कार्ड जो है वो साथ लाना चाहिए, उसके बगैर उसको बै की हिबे की फ़र्द जो है वो जारी नहीं हो सकती। तो काफ़ी बहस व तकरार करता रहा। इसी दौरान मेरे पास डॉक्टर जुल्फ़कार चक चौथी के रहशी हैं, वो भी अपना कोई काम आए थे। मोहम्मद आसफ वल्द मोहम्मद रफ़ीक, वो भी अपना इधर उन्होंने को प्लाट ख़रीदा था, वो भी बैठा था, और 4-5 आदमी और थे। इतने आदमियों की मौजूदगी में उसने तलख कलामी शुरू कर दी। मैंने उसे कहा बेटा ये बात अच्छी नहीं है, आप अपने दादा को लाएं और अपनी फ़र्ज जारी करें। इसी दौरान उसने तलख कलामी के बाद बावजूद मेरा इज्जत के गिरबान पकड़ा और जो है धक्का मारना और इधर लाते मारना, टांगे मारना और किताबें फेंकना, बदमाशी शुरू कर दी और कत्ल की धमकियाँ, गालियाँ, गलीज़ गालियाँ। वो जो पास बैठे थे उन्होंने फ़ौरन पकड़ा उसे, उन्होंने फ़ौरन मेरी उससे जान छुड़ाई और उसे वो बाहर ले गए। जाहिर है एक आदमी दूसरे के गले पड़ता तो उसको धक्का मार के ही किसी से दूर करना होता है। इस दौरान अगर किसी आदमी ने उसे कोई धक्का मार दिया हो तो वो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैंने तो अपनी जान उससे बचाई और वो भी उन 2 दोस्तों 3 दोस्तों जो पास बैठे थे उन्होंने मेरी जान बचाई। इसके अलावा ना ही कोई 5000 रुपये का तकाजा हुआ है, ना ही हम सरकार के दफ्तर में बैठ के कमाई करते हैं और ना ही हम पैसे लेते हैं। बल्कि अगर उसके पास कोई ऐसा सबूत है तो वो हमें दे कि हमने उससे पैसे लिए हैं, मांगे हैं, उसका क्या काम किया है। वो मुझे सरासर बदनाम कर रहा है और दलील कर रहा है और मेरी शोहरत ख़राब कर रहा है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, उसके टिकर जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो फेक चैनल हैं जिन पे वो अपनी आवाज़ में लिख के भेज रहा है, कुछ सुना रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। और वो मुझे अभी भी ये कह रहा है कि मुझे जो है मेरे दादा की बाकी फ़र्द जारी की जाए, नहीं तो मैं आपको दलीलो ख्वार करूँगा और आपको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल करूँगा। तो आपकी उनके दादा से बात नहीं हुई इस हवाले से कि वो आए हैं ये काशिफ साहब और आपके साथ बदतमीजी करके गए? मेरी उनके दादा से बात हुई थी, उनके चाचा से भी हुई है, बल्कि इनका आज से कुछ 1.5 साल पहले एक फैसला हुआ था। उस फैसले में
इनके दादा ने इनको कुछ ज़मीन इसको दी, कुछ इसके चचा निसार को दी। इस पर इम्प्लीमेंट आधा हो गया था। एक 6 कनाल की राजी थी जो इसका दादा अपनी बेटियों को हिबा करना चाहता है। तो ये जो काशिफ मुख्तार है ये चाहता है कि वो 6 कनाल भी हमें मिल जाए। इसके अलावा इसके चचा भी आए थे मेरे पास कि यार उसने अच्छा नहीं किया। इसने अपने चचा से और फ़कीर अली ताहिर साहब हैं जिन्होंने ये फैसला किया था इनका, उनके साथ भी बदतमीजी की। बाकी हालात को वो खुद बताएंगे अपनी ज़ुबान में तुम्हें कि क्या उनके साथ क्या क्या किया है। नाज़रीन, इस वक्त हमने जो व्यूज़ जाने हैं पटवारी साहब के जाने हैं, तो बाकी इसी तरह प्रोग्राम का बाकियों से व्यूज़ जानते हैं, जिनसे इनके दादाजी से जिनकी ये फ़र्द है उनसे भी व्यूज़ जानेंगे कि एक्चुअली में क्या मामला पेश आया। नाज़रीन, जैसा कि पटवारी साहब पे जो कल उनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि लड़का काशिफ आके तशद्दुद भी करके गया और उसके अलावा उन्हें कत्ल की धमकियाँ भी देके गया, उनके हमने व्यूज़ जाने हैं। इस वक्त हमारे पास इस लड़के के चचा मौजूद है, इस बारे में उनका मौक़िफ़ जानते हैं। ये मुझे तो नहीं पता जब ये वाक़या पेश है, मुझे फ़ोन गया कि आपका जो है ना भतीजा इधर आके उसने बड़ी बदतमीज़ी की, हमारी किताबें फाड़ दी, हमारे गले पड़ गया। तो मैं जब आया तो उन्होंने कहा कि हमसे जो ना वो फ़र्द मांग रहा था आपके वालिद के नाम की। असल में हमारा जो ना थोड़ा सा झगड़ा था जायदाद का। हमारे वालिद साहब ने जायदाद तकसीम की, मेरा हिस्सा मुझे दे दिया, बड़े भाई का हिस्सा उसको दे दिया। तो एक 6 कनाल का रकबा था जो उन्होंने अपनी बेटियों को दिए रखा हुआ था, जो फैसला किया हाजी फ़कीर अली ताहिर साहब ने और कुछ और जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनका वो लिखा हुआ फैसला। तो वो अब जो ना वो मेरे वालिद साहब की उम्र जो है तकरीबन 102 साल है। तो उनको जो है ना वो हरासा भी करता है। कल उनको घर से ज़बरदस्ती उठा के भी ले गया। वो कह रहा था कि ये जो ज़मीन 6 कनाल है ना, अब वो भी मुझे दे दो। उसकी फ़र्द लेने के लिए यहाँ आया और उसने नहीं दी। उसने कहा जी पहले अपने दादा को लाओ, उसका शनाख्ती कार्ड लाओ या कोई तस्वीर लाओ, तो मैं फिर जो है ना वो फ़र्द दूँगा। तो ऐसे तो नहीं मैं दे सकता। तो बस इस तरह उनसे लड़ाई कर दिया। मुझे पता लगा कि उसके गले पड़ गया और उसके वो बुक्के वगैरह फाड़ दिए और बदतमीज़ी भी किया, उसको कत्ल की धमकियाँ दी। और उससे बाद फिर मुझे हाजी फ़कीर अली ताहिर साहब ने कहा कि वो मेरे पास भी आया था। वो मैं जब घर गया तो मुझे घर से पता चला कि जब वो अपने दादा को ज़बरदस्ती उठा के ले गया ना, तो उधर भी बदतमीज़ी करके बड़ा बोल के वो जो ना गाल गलौज करके गया था। मतलब आपके और आपके वालिद साहब के इल्म में नहीं है कि वो जो है फ़र्द के लिए आ रहा है, ये आपके माइंड में नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था? नॉलेज नहीं था, ये बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर शाम को जब मैंने अपने वालिद से पूछा तो कहता मुझे तो धोखे से ले गए थे घर। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि वो ये ज़मीन जो हमारे नाम पे लगाओ। तो मैं तो अब फिर जान बचा के जो है ना वो आ गया हूँ दोबारा। तो उनसे वो चला कम ही जाता है। तो फिर वो किसी से वो मोटरसाइकिल पर बैठ के जो वो आ गया मेरे घर में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने ये फ़ैसला किया था ज़मीन का, वो सरपंच मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? फ़कीर अली ताहिर। अच्छा सर, आपने जब ये फ़ैसला किया कब किया और क्या आपके पास इसका कोई स्टैम्प पेपर मौजूद है? यानी शाहिदीन जब वहाँ पे गवाह मौजूद थे, इस बारे में? मेरे को स्टाम्प पेपर मौजूद है जिंदे ते बरादरी के चंद बंदियां ने बह के फैसला किया कि इन्हों की प्रॉपर्टी किस तरह तकसीम किया जाए। तो इन्हों की प्रॉपर्टी 3 हिस्से की गई, जिंदे एक दुकान भी सी। ते असीं चाहते सां कि मुख्तार अहमद अनपढ़ आदमी है, दुकान उन्होंने दे दी ताकि उनका रोज़गार चलता रहे, बेशक वो काम करे या किराए पर दे दे। तो उन्होंने जो भाई निसार अहमद प्रोफैसर, असीं क्यों उनकी गुजर औकात होंदी असीं उन्होंने हवेली दे दी गोदाम से। वो फैसले में असीं पाया, तकबीर तक भी पहुँचाया। जिहड़ा निसार साहब का हिस्सा से इन्होंने ना इन्होंने वालिद तो ना लवाया, इंतकाल करवाया। जिहड़े मुख्तार के ना दुकान देनी सी घर वाली जगह तो दुकान उन्होंने नाम लवाई। ये फैसले मुकम्मल हो गए, तो मगर रह गई बचियाँ 6 कनाली ज़मीन जी सी वो इन्हों दियाँ काशिफ की फुफियाँ दी सी। वो उन्होंने असीं कहा भी तुसीं इवें करो भी हुण ना वो ज़मीन जी बाबे इलमदीन नूं कहा भी तू अपनी बच्चियां दे नाम ला दे ताकि फैसला मुकम्मल हो जाए। बाबा इलमदीन इस हक च है कि वो ज़मीन जी बच्चियां दे नाम लाती जाए। लेकिन वो जिस वेले शनाख्ती कार्ड मंगया कित्थे तो उन्हें कहा वो तो काशिफ कोल शनाख्ती कार्ड पुछया तो उनके बाप ने शनाख्ती कार्ड तो इनकार किया कि जी तुसीं तां आपस में मिले जे ते असीं शनाख्ती कार्ड नहीं देना। मैं क्या जी उन्हें आपे उंज ना लवा ली तो फिर उंज लवा देन तो लवा लैन। उन्हें फिर जाके आपदे बाबे इलमदीन नूं काशिफ जिहड़ा ने चुक के मोटरसाइकिल ते घर लै गया ते घर जाके ते उन्हें छड्ड के मैं पटवारी को आ गया। पटवारी नूं आके उन्हें आख्या कोई फर्ज दे वल्ला आलम मैनूं उस चीज़ का नहीं इलम
ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਕਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਇਲਮਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਮੁਖਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅੱਬੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੂੰ 40,000 ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਇਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ इस वक्त फैसला करते हुए आपके पास कौन कौन से ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਕਾਸਮੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟਾਂਪ 'ਚ ਬਾਬੇ ਇਲਮਦੀਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਲਮਦੀਨ ਵੀ ਸੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लगना चाहिए ताकि फैसला कंप्लीट हो जाए। नाज़रीन, प्रॉपर्टी के हवाले से जो झगड़ा चल रहा था पटवारी साहब के साथ, उससे और उसके अलावा जो रिलेटिव से बात हुई, सरपंच से बात हुई, उसके व्यू से हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट अरीज हबीब को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं अरीज हबीब और ला रही हूं आपके लिए प्रोग्राम फेस टू फेस। हम होंगे आमने सामने उन शख्सियात जो मुआशरे में कलीदी किरदार अदा करते हैं। करेंगे बातें उन इश्यूज पर जो कभी हल हुए ही नहीं, होती हैं तो सिर्फ बातें। पूछेंगे उनसे वो चुपते हुए सवालात जिनका देना होगा उनको जवाब, और करेंगे आपकी रहनुमाई। कोशिश होगी हमारी करें इस्लाह इस मुआशरे की। तो देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम फेस टू फेस अरीज हबीब के साथ NAN 24 न्यूज़ HD पर।